हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो इस लेक्चर में हम फिर से चाह रहे हैं कि आपको वो लॉजिक्स फिर से क्लियर कराएं। हम कुछ क्वेश्चंस और पढ़ा रहे हैं इस एक्सरसाइज के 8.4 के। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको दो टेस्ट बताए गए थे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से मैं सेटअप करा पाऊं जिससे हमें 8.6 में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस दोबारा इस लेक्चर में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के 8.4 से डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो प्लीज इनको ध्यान से पढ़ें और अच्छे से माइंड में अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से फिक्स कर लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ, और इसमें मैं आपको दोनों क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन मैं ये चाहूंगा ये बहुत अच्छे से आप माइंड में फिक्स कर लीजिए। ओके, ये आपके सामने एक फंक्शन लिखा है और इस फंक्शन की आपको फाइंड करनी है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। ओके, तो मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन हो, वेदर इट इज लोकल और एब्सोल्यूट, कोई भी क्वेश्चन हो मैक्सिमा मिनिमा का, चाहे वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, व्हाट इज योर फर्स्ट टू स्टेप्स। पहला स्टेप आपको रट्टा नहीं लगाना है। मैंने बोला था यू विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, ये नहीं कि रट्टा लगा लिया फाइंड एफ डैश एक्स। What is your first step? Find first derivative. What is your second step? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुटअप करना। अब वो चाहे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये दो स्टेप्स आपके कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। फिक्स कर लीजिए मन में। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे भी फर्स्ट स्टेप, डायरेक्टली कभी नहीं लिखना है, आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि भाई एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना। तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया भी 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब और प्लस में 15x स्क्वायर। दिस इज योर एफ डैश एक्स। आप हमेशा माइंड में क्या रखेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आप कोई भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप एफ डैश एक्स फाइंड करते हो, आप उसमें फैक्टर्स जरूर बनाएंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बेटा इन सबसे क्या कॉमन, 5x स्क्वायर। तो यहां आपके पास बचेगा भाई x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। अब हम इसके लिखेंगे फैक्टर्स, तो ये हो गए 5x स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक x माइनस 1 और एक x माइनस 3। नाउ व्हाट इज योर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है बेटा पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, कि भाई आप f डैश x को पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो जब आप इसको 0 लिखेंगे तो दिस विल बी 5x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो वी विल से कि 5 तो 0 होगा नहीं आपका, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0। तो हम कहेंगे या तो x 0 होगा या फिर x आपका 1 होगा या फिर x आपका होगा 3। क्लियर है आप सभी यहां तक? चलिए, तो मैंने कहा था भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये दो स्टेप्स तो फिक्स हैं। फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव और उसको क्या पुटअप करना, 0। अब आप में से कोई ये चाहता है मैं तो इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा, तो मैं कुछ बात बताने के लिए ही इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं। अब जैसे ही आपके माइंड में क्या फाइंड करना चाहेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहेंगे, तो व्हाट इज द थर्ड स्टेप। आप खुद कह रहे हैं कौन सा टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। तो इसमें आपका हो गया बेटा थर्ड स्टेप। तो हम लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स with respect to x again, कि differentiating f dash x with respect to x again।
तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स? एफ डबल डैश एक्स। तो बजाय इसको डिफरेंशिएट करने के आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो आप इसको कर लेंगे बेटा। तो दिस विल बी योर 20x³ माइनस में 60x² और प्लस में क्या हो गया 30x। दिस इज योर एफ डबल डैश एक्स। क्लियर है आप सब यहां तक? ओके। फिर आपको याद हो तो बेटा आराम से सुने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों लॉजिक टेस्ट आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए। तो जब आपके माइंड में आप ऑलरेडी सेटअप करके चल रहे हो कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो 3 स्टेप्स तो कंफर्म है। फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0, सेकंड डेरिवेटिव। ओके, अब आप फर्स्ट पॉइंट पिक कीजिए। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये कहा था आप लोगों से कि जो भी पॉइंट यहां पे आते हैं उनको बारी बारी आपको सेकंड डेरिवेटिव में पुटअप करना है। तो मैं सबसे पहले कहूंगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो आप इसमें एक्स को 0 लिखेंगे। तो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कंफर्म बेटा 0 आएगी। आप पुट करके देखिए, आप एक्स को 0 लिख के देखिए, एफ डबल डैश 0 आएगा। तो जगह मैंने ये कहा था भाई अगर आपके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो हम लोग कहते थे बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा। तो वी विल से कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कंफर्म आपका फेल होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि भाई जिस भी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है उस पॉइंट पे आप किससे सोल्व करें उस क्वेश्चन को? बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्योंकि मुझे आपसे ये बात और बतानी थी, क्योंकि हमने वहां पे 2 केस तो डिस्कस कर लिए थे, ये डिस्कस नहीं किया था जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए। तो आप ये देखिए कि किस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुआ? 0 पे। तो अब आप इस 0 पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कि भाई अब हम इस 0 पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कि जिस भी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो उस पॉइंट पे क्या अप्लाई करना है आपको? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब नाम से याद रखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है इसमें। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको याद हो तो आप 2 लिमिट्स फाइंड करते थे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर हम लिखेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। तो व्हाट इज द पॉइंट 0? तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस विच टेस्ट यू आर अप्लाइंग? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैंने कहा था बेटा लिमिट को किस पे अप्लाई करना है? एफ डैश एक्स पे। तो हम यहां पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस व्हाट इज योर एफ डैश एक्स? दिस नंबर। तो इसको हम यहां लिखेंगे भाई 5x² इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 3। 0 माइनस का मीनिंग है 0 से स्लाइटली लेस, 0 से स्लाइटली लेस। माइनस 0.1 ले लीजिए, माइनस 0.1। वो अगर आप यहां पुट करेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो व्हाट इज वॉल रिजल्ट? पॉजिटिव। कि मैंने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में मीनिंग ये नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशंस करेंगे एज अकॉर्डिंग टू योर 6th चैप्टर, ऐसा नहीं। यहां सिर्फ आपको साइन चेक करना है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। राइट हैंड लिमिट में नो डाउट हम ऐसे लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस विच टेस्ट? फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाइंग ऑन एफ डैश एक्स। अब हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ डैश एक्स एज यूजुअल वही है बेटा आपका 5x² एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3। 0 प्लस का क्या मीनिंग है? 0 से स्लाइटली ग्रेटर 0.1, 0 से स्लाइटली ग्रेटर 0.1। अगर वो 0.1 हम यहां लिखेंगे तो
पॉजिटिव आएगा, यहां लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहां भी लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ऑल इन ऑल यहां भी साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ गए हैं बात को? अब देखिए, क्या आपका यहां साइन चेंज हुआ? क्या आपका यहां साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो हम कहेंगे भी x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि इसमें जब आपका साइन चेंज हो ही नहीं रहा तो दिस विल बी योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस पॉइंट पे हम कहेंगे देयर विल बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कि भाई इस पॉइंट पे कंफर्म आपका ना मैक्सिमा होगा और ना ही इस पॉइंट पे कंफर्म आपका कोई मिनिमा होगा। दिस इज अबाउट। तो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? कोई भी टेस्ट हो, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा हो, एब्सोल्यूट हो लोकल हो, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0। अगर आप कौन सा टेस्ट लगाना चाहते हो? सेकंड डेरिवेटिव, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। और जो भी ये पॉइंट्स हैं उनको बारी बारी एफ डबल में पुट करना। अब जब आपने इसमें एक्स को 0 लिखा तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया? 0। और अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आता है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है फेल। और जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है, अब उस पॉइंट पे आप क्या लगाएं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देयर इज नाइदर मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा। ओके, तो 0 आपका किसका पॉइंट आ गया बेटा? इन्फ्लेक्शन का। नाउ व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट हियर? व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट? तो सेकंड पॉइंट आपका है बेटा 1। तो अब हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली आप इसमें पुट कीजिए x को 1, तो f डबल डैश 1, तो दिस विल बी योर 20 माइनस 60 प्लस 30। तो ये आपको क्या मिला? -10। क्लियर? तो आपको अच्छे से बताया गया था कि भाई जिस भी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कंफर्म क्या आई बेटा? नेगेटिव आई। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये कंफर्म हमारा पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा। याद रखें इस चीज को कि जिस भी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी वो पॉइंट होगा मैक्सिमा का। अब कंफर्म ये पॉइंट किसका है? लोकल मैक्सिमा का। अब इस पॉइंट को कहां पुट करेंगे आप? एफ एक्स में, क्योंकि फंक्शन की ही तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप इस x को यहां लिखेंगे, तो दिस विल बी योर f1। तो ये होगी बेटा 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, तो दिस विल बी योर 0। और जो आपकी ये 0 होगी, दिस विल बी योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, कि दिस विल बी योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0। फिर हम कौन सा पॉइंट लेंगे? एट x इज इक्वल टू 3। अगर आप कौन सा टेस्ट लगा रहे हो? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हो, तो जो भी ये पॉइंट है इनको कहां पुट करना है? फिर बोले आप सेकंड डेरिवेटिव। तो इस पॉइंट को पुट कीजिए सेकंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा f डबल डैश 3। तो यहां हो जाएगा भाई 20 इंटू 27 माइनस 60 इंटू 9 प्लस में हो जाएगा 30 इंटू 3, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 90। और कंफर्म ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो देखिए इस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आए वो पॉइंट मैक्सिमा का, जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आए वो पॉइंट मिनिमा का। तो हम कहेंगे भाई दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये आपका पॉइंट होगा लोकल मिनिमा का, कि जिस भी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो पॉइंट मैक्सिमा का, जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट मिनिमा का। और अब इस पॉइंट को कहां पुट करेंगे आप? एफ एक्स में। तो दिस इज योर f3, x को 3 लिखिए।
तो 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस में 5 इंटू 3 की पावर 3 और माइनस 1। इसको कैलकुलेट कीजिए। दिस विल बी योर लोकल मिनिमम वैल्यू। दिस विल बी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको बेटा दोनों मेथड समझा दिए, ठीक है। तो अब आप देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि ये आपको दोनों टेस्ट टिप्स पे हो जाए। देखिए अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं कि आप खुद सोल्व करें, आपको प्रैक्टिस हो इस चीज की कि भाई हमें दोनों टेस्ट चुटकियों में याद हो जाए और 8.6 में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आप समझदार है सभी, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, fx इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ 33 माइनस एक्स। नो डाउट लिख सकते हैं मेरे पावर ऑफ। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहला स्टेप क्या होता है कि फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। हमेशा रट्टा नहीं लगाना है, फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स। अब नो डाउट आप इसको डिफरेंशिएट किससे करेंगे, बाई प्रोडक्ट रूल। पहले हम कहेंगे भाई एक्स एज इट इज, पहले हमने कहा एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पहले x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा था भाई रूट एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। फिर इसका एफ एक्स का -1। ये नहीं भूलना है आपको कि पहले x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो इसको पढ़ा रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर इस एफ एक्स का -1। फिर प्लस में आप क्या कहेंगे बेटा, रूट 33 माइनस एक्स एज इट इज और x का 1। और अब आप यहां लिखें 1। नाउ व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस नंबर? 2 इंटू रूट ऑफ 33 माइनस एक्स। यहां किससे मल्टीप्लाई, 1 से, माइनस एक्स। और यहां करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये होगा बेटा 2 इंटू 33 माइनस एक्स। अब इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आएगा, 66 माइनस 3x और अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 33 माइनस एक्स। दिस विल बी 66 माइनस 2x माइनस 2x माइनस x माइनस 3x। व्हाट इज कॉमन, 3। तो दिस विल बी 22 माइनस x और अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 33 माइनस x। दिस इज योर एफ डैश एक्स। अब नो डाउट हम लोगों का सेकंड स्टेप क्या होता है कि एफ डैश एक्स को 0 पुट करना। तो आप यहां एफ डैश एक्स को पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो जब हम इस एफ डैश एक्स को 0 लिखेंगे तो 3 इंटू 22 माइनस एक्स अपॉन में 2 इंटू रूट ऑफ 33 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ना 3 0 होगा ना ये 2, ये इधर आके क्या हो गया 0। तो दिस विल बी योर 22 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी भी 22। दिस इज योर x। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा था, वो सुनिए। आपके किसी के माइंड में एक बात आएगी कि मैं इस पे लगाऊंगी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आराम से रिलैक्स होकर सुनेंगे आप। अगर आप लोग बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जाएंगे, सपोज कीजिए आप, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं टाइम बचाना चाह रहा हूं आपका। आप ये सोचिए कि अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंथी होगा कैलकुलेशंस में, नहीं? और हमारे पास बेनिफिशियल क्या है कि हमारे पास पॉइंट भी एक ही है, कि भाई हमारे पास 2-4 पॉइंट तो है नहीं जिससे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें टाइम लगेगा। पॉइंट एक ही है।
और हमें पता है जितने टाइम में हम सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे उतने टाइम में तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से बता भी देंगे इसको, क्योंकि पॉइंट ही है। क्यों नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव को प्रायोरिटी दो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशंस में, तो हम यहाँ लगाते हैं बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो आपके ऊपर है कि किस क्वेश्चन में आप फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना चाहेंगे और किस क्वेश्चन में आप सेकंड डेरिवेटिव लगाना चाहेंगे। तो यहां हम अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पॉइंट एक ही है, कौन सा है 22, तो एट एक्स इज इक्वल टू 22। अच्छा अब आप बताएं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करते हो, दो लिमिट्स लिखते हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। सबको याद हो गया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम दो लिमिट्स लिखते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं और एक हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड। तो व्हाट इज द पॉइंट 22, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 22 माइनस which test you are applying here, first derivative, so you will apply it on f dash x। फिर हम यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 22 माइनस what is your f dash x, this is your f dash x, तो 3 into 22 minus x अपॉन में 2 into root 33 minus x। ट्वेंटी टू माइनस का मीनिंग होता है 22 से स्लाइटली लेस, क्या ले सकते हैं 21.9, 21.9। अगर मैं यहां पे x को 21.9 लिखूं, 21.9, तो ये पक्का पॉजिटिव आएगा। यहां 21.9 लिखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ऑल इन ऑल साइन रहेगा पॉजिटिव। फिर हम जब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 22 प्लस अप्लाई ऑन f डैश x, तो f डैश x आपका सेम रहेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 22 प्लस, तो f डैश x क्या हुआ अभी 3 into 22 minus x अपॉन में 2 into root of 33 minus x। अच्छा 22 प्लस का मीनिंग बताएं, 22 से स्लाइटली ग्रेटर 22.1। तो अगर मैं यहां इस x को क्या लिखता हूं, इस x को 22.1, 22.1, तो कंफर्म ये नेगेटिव होगा, और यहां 22.1 लिखेंगे तो पॉजिटिव, तो ऑल इन ऑल साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि दिस नंबर इज नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा भाई, नेगेटिव। साइन कहां से कहां चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने ये कहा था अगर आपका साइन चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, कि अगर आपका साइन चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, कि वो पॉइंट होगा आपका लोकल मैक्सिमम। और अब इस पॉइंट को कहां पुट करना है आपको, हमेशा fx में, क्योंकि फंक्शन की ही लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हो आप। तो इस x को यहां लिखेंगे, तो ये हो जाएगा f of 22, दिस विल बी इक्वल टू 22 और रूट ऑफ 11, एंड दिस विल बी योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दिस विल बी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोई। क्लियर है आप सब यहां तक? होप कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे से। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पॉइंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हैं, बारी बारी पॉइंट उठाइए, किस पे अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f डैश x पे, सिर्फ साइन लेके पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा, और साइन चेंज ना हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉइंट को पुट करना है fx में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा थर्ड वन। होप कि आपको याद हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके चलिए अब हम 2-3 क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, और मैं चाहूंगा कि उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करें, बार बार लिख के देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम का। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आप कि भाई ये लिखा है f of x, यहां लिखा है बेटा sin x, प्लस में लिखा है अभी 1/2 cos 2x, fx इज इक्वल टू sin x प्लस 1/2 cos 2x। इंटरवल क्या है अभी आपका 0 से π/2।
इसकी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। फटाफट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? 2 स्टेप तो रहेंगे बेटा, प्लीज वो अपने ध्यान से पढ़ते रहना कि कोई भी मैक्सिमा मिनिमा हो, लोकल हो, एब्सोल्यूट हो, कोई भी टेस्ट हो, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, 2 स्टेप्स तो कंफर्म याद कर लीजिए। फाइंड एफ डैश एक्स को 0, या फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव को 0। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एक स्टेप और हो गया, सेकंड डेरिवेटिव। तो पहला स्टेप हमने लिखा भी डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स प्लस 1/2। इसको हमने पढ़ा कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इस थीटा का 2, 2 से 2 कैंसिल। तो दिस विल बी योर कोस एक्स माइनस साइन 2x। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं कोस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। इनसे अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कोस एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन एक्स। दिस इज योर एफ डैश एक्स। दिस इज योर एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप कंफर्म है कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको क्या पुट करेंगे? 0। तो आप लोग एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। तो 0 हम लिखेंगे तो ये हो गया कोस एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हम कहेंगे भी या तो ये 0 या फिर ये 0। तो अगर आपका या तो कोस एक्स 0 के इक्वल, और अगर ये 0 होगा तो यहां से साइन एक्स किसके इक्वल आएगा? 1/2 के। नो डाउट यहां से x आपका एक एंगल आएगा, और मैंने 1000 बार आपसे कह चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको इंटरवल कंफर्म मिलेगा। पिछले 2 क्वेश्चंस में इंटरवल्स नहीं था, यहां मिलेगा इंटरवल। अब देखिए इंटरवल कहां से कहां है? 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मीनिंग यहां से जो भी आप x की वैल्यू निकालेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होनी चाहिए आपकी। तो देखिए कोस थीटा 0 है तो व्हाट इज थीटा? 90 डिग्री कोस π/2। और एंगल्स नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से 90 है, तो इस इंटरवल से हमें बाहर नहीं जाना है। किस एंगल पे साइन 1/2 होता है? 30। तो व्हाट इज योर x? π/6। तो दीज आर योर 2 वैल्यू फॉर x। क्लियर? और जिस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो बेटा, नो डाउट आप वहां पे हमेशा लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इससे हम आपको और अच्छे से क्लियर करा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। होप कि अब इन 3 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। ओके, तो जब आपके माइंड में ऑलरेडी सेटअप ही हो गया कि हमें सेकंड डेरिवेटिव लगाना है, तो अब आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करने की बजाय आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, थोड़ा टाइम लगा देंगे आप। तो डायरेक्ट इसको ही कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो बेटा इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डबल डैश एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन थीटा का कोस 2 थीटा, और फिर इस थीटा का 2 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का 2। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि जो भी पॉइंट यहां से आप निकालते हैं उनको आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। बस अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो पॉइंट मैक्सिमा का, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, और 0 आया तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। फिर उस पॉइंट पे आप करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर हो गया? देखिए पहला पॉइंट निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2, कि जो भी ये पॉइंट है इन सब पॉइंट पे आपको सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लिखनी है। तो हम यहां लिखेंगे एफ डबल डैश π/2, एफ डबल डैश π/2। तो ये हो गया बेटा माइनस साइन π/2, माइनस में हो गया भाई 2 कोस
यहां x को क्या लिखेंगे आप, पाई बाई 2, तो क्या आएगा पाई, तो ये हो गया अभी -1। कोस पाई क्या होता है -1, तो +2, दिस विल बी 1। कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आई, पॉजिटिव। तो मैंने अभी कहा था जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, किसका पॉइंट होगा वो, मिनिमम का। तो हम कंफर्म ये कहेंगे बेटा दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, कि भाई ये हमारा पॉइंट होगा लोकल मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट याद हो गया आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फाइंड x, फिर सेकंड डेरिवेटिव, और जो x यहां से आए उसको सेकंड डेरिवेटिव में लिखो, जो x यहां से आए उसको सेकंड डेरिवेटिव में लिखो। जिस x पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए वो मैक्सिमा का, जिस पे पॉजिटिव आए वो मिनिमा का। तो इस x पे सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, तो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अब इस पॉइंट को कहां लिखिए आप, fx में। तो जब आप fx में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ पाई बाई 2, यहां पे आ जाएगा भाई साइन पाई बाई 2, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 1/2, और इनटू में क्या हो जाएगा कोस पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई। व्हाट इज साइन पाई बाई 2, 1। व्हाट इज कोस पाई, -1, तो -1/2, तो दिस विल बी योर 1/2। अब ये जो 1/2 होगी दिस विल बी योर लोकल मिनिमम वैल्यू, this will be your local minimum. On same graph, can you check on this point? क्या करेंगे, चलिए इस पॉइंट को कहां लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। इस पॉइंट को x को यहां लिखिए। इस पॉइंट पे कंफर्म सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, कैलकुलेट कर लें आप। तो ये पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का। फिर इस पॉइंट को कहां लिखना है बेटा आपको, fx में। वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कि जो भी पॉइंट यहां से आएगा उनको कहां पुट करोगे आप, सेकंड डेरिवेटिव। जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वो मैक्सिमा का पॉइंट, जिस पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव वो मिनिमा का पॉइंट, और फिर उन पॉइंट को यहां पुट कीजिए। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं जो थोड़ा सा अलग है, प्लीज अभी तक ध्यान से देखिए हम। कि मैंने आपसे ये लिखा 4, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, अगर आप समझ रहे हैं तो, कि भाई एड x इज इक्वल टू 1, एड x इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कि भाई आप लोग a की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कि ये आपका एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, और उसने क्लियरली कहा बेटा इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, आप ये लिखा। तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूंगा बस, वो अगर आप बता देते हैं तो नो डाउट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, मीनिंग जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, वो पॉइंट हमें हासिल कब होता है। चलिए ये बताइए, जिस पॉइंट पे आप मैक्सिमा या मिनिमा चेक करते हैं, जिस पॉइंट पे आप मैक्सिमा या मिनिमा चेक करते हैं, वो पॉइंट हमें हासिल कब होता है। तो आप सबको पता होगा भाई, पॉइंट हमें हासिल होता है जब हम f' को 0 लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात हुई ना भाई। जिस पॉइंट पे बेटा आप मैक्सिमा मिनिमा लिखते हो, जिस पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिखते हो, तो वो पॉइंट मिलता कब है, बस ये दिमाग में लाओ कि जब हम f' को 0 लिखते हैं तब पॉइंट मिलता है। अब यहां पॉइंट ऑलरेडी गिवन है,
तो ये पॉइंट मुझे कब मिला होगा? जब मैंने एफ डैश एक्स को 0 लिखा होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि जब ये पॉइंट मुझे कब मिला होगा? जब मैंने एफ डैश एक्स को 0 लिखा होगा। तो मीनिंग इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 और क्वेश्चन खत्म। क्लियर? तो सबसे पहले आप फाइंड करो भाई एफ डैश एक्स, तो आप लिख दो डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा इसका क्या डेरिवेटिव हो गया? एफ डैश एक्स, ये हो गया 4x क्यूब, माइनस में हो गया 124x और प्लस में क्या हो गया a। और अब मैं कंफर्म कहूंगा भाई एट x इज इक्वल टू 1 एफ डैश x विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा अटेन होता है, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा अटेन होता है वो पॉइंट हमें हासिल कब होता है? जब हम एफ डैश एक्स को 0 लिखते हैं। तो कंफर्म है कि उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा। और इस पॉइंट पे कंफर्म मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, तो इस पॉइंट पे कंफर्म एफ डैश एक्स क्या होगा? 0। पुट हियर एक्स, तो दैट विल बी 4 माइनस 124 प्लस में a क्या हो गया? 0। तो यहां से a की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 120 और क्वेश्चन खत्म। तो मैं फिर कह रहा हूं भाई जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन होती है वो पॉइंट हासिल कब होता है? जब हम एफ डैश एक्स को 0 लिखते हैं। तो कंफर्म उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वन, इफ द कर्व y is equal to ax minus b upon x minus 1 into x minus 4 has a turning point, has a turning point at p 2 minus 1. To find the values of a and b. Find the values of a and b such that y is maximum at p. Y is maximum at p. तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपकी कर्व, इस पॉइंट पे ये कर्व क्या होती है? टर्न हो रही है। इसका कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? a और b की। और y जो है ना, y वो इस P पॉइंट पे मैक्सिमम है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। जिस पॉइंट पे, सोचिए ध्यान से, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा अटेन होता है वो पॉइंट मिलता कब है? आप कहेंगे जब एफ डैश एक्स को 0 लिखते हैं। कोई बात नहीं, आप सबको पता है y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहां भी चलिए y को हम एफ एक्स लिख देते हैं भाई, सच दैट एफ एक्स इज मैक्सिमम एट p। कोई बात नहीं। तो मैं यहां पे क्लियरली एक बात लिखूंगा कि जो मेरा एफ एक्स है वो मेरा मैक्सिमम है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? पी पे। और पी कौन सा पॉइंट है? 2 माइनस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, एफ एक्स जो है वो हमारा मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2। छोटी सी बात समझ में नहीं बेटा, छोटी सी बात जो पिछले क्वेश्चन में थी भाई, y को आप एफ एक्स लिख सकते हो। y इस p पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ये कह रहा है बंदा। तो y को आप एफ एक्स लिख सकते हो ना। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू किस पे है? p पे। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट p। अब इस p में x कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। अब पिछले क्वेश्चन वाली बात याद कीजिए, ये एफ एक्स इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो ये बताओ कि इस पॉइंट पे किसकी वैल्यू 0 होगी? एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा आप इस एफ एक्स को क्या करो? डिफरेंशिएट। तो व्हाट इज योर एफ एक्स? ax माइनस b। और इसको मैं ऐसे लिख दूं भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब आप इसको करो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव? एफ डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम बाई u बाई v फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का क्या हो गया? होल स्क्वायर।
दिस इज u बाई v, तो दिस इज v स्क्वायर, यहां क्या लिखते हो v x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फिर किसका डेरिवेटिव u का क्या होगा भाई a माइनस में u ax माइनस v, किसका डेरिवेटिव v का 2x माइनस 5। और अब मैं कंफर्म कहूंगा भाई एट x इज इक्वल्स टू 2 f डैश x विल बी इक्वल टू 0। समझ गए दो क्वेश्चन से इस fx इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, fx इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो fx किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। अच्छा वो पॉइंट मिलता कब है, जब f डैश x को 0 लिखते हो ना, तो कंफर्म उस पॉइंट पे f डैश x क्या रहेगा भाई 0, क्योंकि fx इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे पक्का f डैश x 0 होगा। लिख दीजिए x को 2 लिखेंगे बेटा, यहां 2 लिखेंगे आप, ओके यहां 2 लिखेंगे तो ये क्या आएगा माइनस 2a। यहां x को क्या लिखेंगे 2, तो क्या आएगा माइनस 1 प्लस, यहां x को क्या लिखेंगे 2, तो 2a माइनस b। नीचे क्या आएगा बेटा आपके पास 4, this is equals to 0, so what is the value of b 0। समझ रहे हैं बात को कि x को 2 लिख दीजिए आप इसमें, और f डैश x को क्या लिख दीजिए 0 दिया। अब देखिए कॉमन सेंस की बात हुई आप, ये कर्व का टर्निंग पॉइंट है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि ये कर्व इस पॉइंट पे टर्न करती है, ये कर्व इस पॉइंट पे टर्न करती है, तो आप एक कॉमन सेंस की बात है, क्या ये पॉइंट कर्व पे होगा, नो डाउट कर्व पे होगा यार। ये कर्व इस पॉइंट पे क्या कर रही है, टर्न कर रही है, तो नो डाउट ये पॉइंट कर्व पे आएगा ना। अच्छा कर्व पे नहीं होगा तो कहां से टर्न करेगी इस पॉइंट पे, कॉमन सेंस की बात है कि ये कर्व इस पॉइंट पे टर्न कर रही है, तो ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा पक्का। तो हम कहते हैं भाई P पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, कि जो हमारा P पॉइंट है वो किस पे लाई करेगा, कर्व पे, तो वो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो व्हाट इज y बेटा -1, व्हाट इज x 2, तो 2a माइनस b इन द डिनोमिनेटर, व्हाट इज x 2, तो 2 माइनस 1, व्हाट इज x 2, तो 2 माइनस 4, व्हाट इज b 0, तो -1 इज इक्वल्स टू 2a, और यहां पे क्या आ गया भाई 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बेटा, sorry -1, this is 1, this is -2, so this is -2 cancel, so what is the value of a। क्लियर हुई ये बात। तो इन दो क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आपसे ये कहते हैं भी फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो पॉइंट हमें हासिल कब होता है, ये बात दिमाग में रह जाएगी कि हमें पॉइंट हासिल कब होता है, जब हम f डैश x को 0 लिखते हैं, तो उस पॉइंट पे f डैश x 0 रहेगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ बोथ दीस क्वेश्चंस। ये छोटी सी कॉमन सेंस की बात की, ये कर्व इस पे टर्न करती है तो ये इस पे लाई करेगा, सॉल्व करते हैं। ओके तो ये थी आपकी 8.4। होप कि आपको, मैं ये चाह रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट अब मैं एश्योर हो सकता हूं बेटा कि आपके माइंड में क्लियरली सेटअप हो चुका होगा। अब जब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 8.6, तो हम उसमें आपसे एक ही बात पूछेंगे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव को 0। मोस्टली क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, उसको 0 लिखें, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव तो मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव तो मिनिमम। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये बातें ध्यान रखनी। और 8.6 से जस्ट पहले आपको जो फर्स्ट एग्जांपल है उससे जस्ट पहले आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज गिवन है, भी वॉल्यूम किसकी क्या होती है, सरफेस एरिया क्या होता है, ओके कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो सब चीजें आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। तो उनको आप याद करेंगे, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहेंगी तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी आगे आगे, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है तो हम आगे कैसे सोल्व करेंगे 8.6 को। तो बेटा आपको यहीं तक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।